कल वेस्टइंडीज सीरीज का जो दूसरा वनडे मैच हुआ उसमें टॉस के साथ ही हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। मेरे ख्याल से इस देश के जो 70 करोड़ फैंस हैं क्रिकेट के, उनको तो समझ लेना चाहिए, जो कि मैं हमेशा अभी पिछले 6 महीने से 1 साल से कहता चला आ रहा हूं कि इस इंडियन टीम से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए खेलने आते हैं, ये ओवरसीज में घूमने के लिए जाते हैं और जिसकी जो मर्जी है वो उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। क्योंकि देखिए, एक्सपेरिमेंट्स में भी एक सेंस होता है। मतलब ये अब आपको क्या बताऊं मैं, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, अब खासतौर पे अगर कोई इंजीनियर है तो उसको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अब जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे तो अफसोस होता है और रोना भी आता है ये देख के कि ये किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स में ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो कोई आउटकम की कोई उम्मीद नजर आती है, और ना ही इनका कुछ लॉजिकल कोई रीजनिंग नजर आती है मुझे। कि अब टॉस में ही जैसे हमने हार्दिक पांड्या को देखा तो हमको तो समझ में आ गया कि अब रोहित शर्मा ने रेस्ट ले लिया है या तो वो अनफिट हो गया है। खैर, अनफिट होने की तो कोई न्यूज आई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी बिल्कुल डिसीजन लेते हुए और रोहित शर्मा को रेस्ट करवा दिया, या रोहित शर्मा ने खुद को रेस्ट कर दिया। अब रोहित शर्मा ने खुद को रेस्ट कर दिया तो शायद रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल में 2-1 हजार रन बना दिए होंगे, जिस वजह से कि मतलब हम ये कह सकते हैं, या वो खुद भी जस्टिफाई कर सकता है कि भाई मैं तो इतने ज्यादा रन बना रहा हूं कि मैं तो एक हाथ से भी रन बना देता हूं, तो इस वजह से मुझे तो प्रैक्टिस की कोई जरूरत है नहीं। भले अब वर्ल्ड कप के पहले सिर्फ 9 वनडे मैचेस की प्रैक्टिस बाकी हो, क्योंकि देखिए जो 9 मैचेस बाकी हैं इसमें प्रैक्टिस ही करना है आपको। लेकिन प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। प्रैक्टिस करने का, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जब आपको वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर खेलना है तो इस पूरे साल आपको पूरे 11 से 15 प्लेयर फाइनल करने चाहिए। उन प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि कौन खेलने वाला है और कौन किस पोजीशन पे खेलने वाला है। और जब इस साल में जितने भी वनडे मैचेस होंगे वो प्लेयर्स अपनी उसी पोजीशन पे खेलेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। विराट कोहली का ऐसा है कि विराट कोहली तो चलो ठीक है, अभी पिछले 6 महीने से वो जिस तरह के फॉर्म में दिख रहा है तो वो वनडे मैचेस में तो वो कर लेता है कुछ ना कुछ। वनडे मैचेस में उसका वो सेंस आ जाता है, उसको वो डिवाइन इंस्पिरेशन भी मिल जाता है और उसका लॉजिक भी प्रिवेल करता है वनडे मैचेस में। तो जैसा ही मैंने हमेशा कहा है कि वनडे मैचेस में तो विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता, पिछले 2 साल से उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और जिस तरह से कल अपने आप को रेस्ट कर दिया मैच में, तो मुझे तो ये लगा कि शायद ही इज थिंकिंग दैट ही इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, बट इट इज द अदर वे राउंड। वो उसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। इस समय सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की अगर किसी को जरूरत है तो वो रोहित शर्मा है। उसको तो ये सारे मैचेस खेलने चाहिए। और दूसरी बात, कप्तान को ग्राउंड पे रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं तो आप ग्राउंड में रह के आप प्लेयर्स के साथ रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर बैठ के कुछ नहीं होता है। बाहर बैठने से ये होगा कि ना तो आप हार्दिक पांड्या को ढंग से कप्तानी करने देंगे, और दूसरी बात, ये हार्दिक पांड्या का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया के लिए होने वाला है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस चल रही है वो तो वर्ल्ड कप की टीम में डिजर्व ही नहीं करता है। चलिए खैर, शुरुआत हम करते हैं जब शाय होप ने टॉस जीत के फील्डिंग ले ली। तो इंडिया के लिए तो चलिए लॉटरी लग गई, क्योंकि अब इनको इतनी ज्यादा गाली पड़ चुकी थी पिछले मैच के बाद कि इनको तो ये पहले बैटिंग करनी ही थी। लेकिन बैटिंग करके किया क्या इन्होंने? शुभमन गिल एकमात्र, देखिए शुभमन गिल ही अपनी पोजीशन पे खेला, उसके अलावा 4 और बैट्समैन अपनी पोजीशंस पे खेले जैसा कि होना चाहिए वो। लेकिन 4 बैट्समैन कौन थे? वो आपको सुन के हंसी आएगी। वो थे शार्दुल ठाकुर, अपना ये कुलदीप यादव, उमरान मलिक और मुकेश कुमार। तो टोटल 5 बैट्समैन जो हैं इस टीम में अपनी पोजीशन पे खेले, जिनको कि नॉर्मली इस पोजीशन पे खेलना चाहिए। लेकिन आखिरी के 4 जो हैं वो तो टेल एंडर्स हैं। वो क्या वर्ल्ड कप की आपकी टीम में भी होंगे? ये कौन जवाब देगा इस बात का? तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स में से जो वनडे का जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें जो खेलने वाले हैं उसमें से सिर्फ एक शुभमन गिल ही था जो अपनी पोजीशन पे खेला। ईशान किशन से आपने ओपन करवा दिया। ईशान किशन के वर्ल्ड कप की टीम में आपका 100% खेलने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहा है, या रोहित शर्मा रेस्ट करेगा वर्ल्ड कप में, या बाहर बैठ के कप्तानी करेगा जैसे कल कर रहा था? तो ये तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन करेंगे वर्ल्ड कप में, तो ईशान किशन कहां खेलेगा?
क्या नंबर 3 पे तो क्या विराट को लात मारने वाले हो आप टीम में? नंबर 4 पे ही उसकी जगह बनती है अगर वो टीम में रहा तो। लेकिन अभी तो पता नहीं है, इन लोगों का प्रेम जो है वो केएल राहुल से तो निकलता नहीं है। अब केएल राहुल देखिए, मैं ये मानता हूं कि केएल राहुल सबसे ज्यादा सूटेबल है वनडे क्रिकेट के लिए, वो भी 5वें 6वें नंबर पे, या चलो ठीक है मान लिया 4थे नंबर पे भी, लेकिन उसके पहले तो वो फिट तो हो। जब वो फिट ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर ईशान किशन को या संजू सैमसन को खेलने का मौका मिलेगा। अब कल के मैच में इन्होंने ईशान किशन से ओपन करवाया, उसने 50 रन बनाए, उसने पहले मैच में भी 50 रन बनाए थे। लेकिन आप क्या करवाना चाहते हो? ईशान किशन तो देखिए आपकी ऑब्वियस चॉइस है, जब से उसने बांग्लादेश में डबल सेंचुरी मारी है वनडे में, तो उसकी कैपेबिलिटीज पे तो आपको कोई शक नहीं है। आप एक्चुअली वेस्ट कर रहे हो ईशान किशन को खिला के। आपको उसकी जगह रोहित शर्मा को ही खिलाना चाहिए था, और ईशान किशन को आप भले बाहर बेंच पे बिठाते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकंड विकेट कीपर की चॉइस वही रहेगा। केएल राहुल का अभी पक्का नहीं है टीम में आना। हाँ, लेकिन आप संजू सैमसन को मौका दे सकते थे। लेकिन मौका देना चाहिए आपको जिस पोजीशन पे संजू सैमसन को खिलाना है। संजू सैमसन ने वनडे मैचेस में अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस अगर 2-3 बार दिया है तो वो 5वें या 6ठे नंबर पे दिया है। अब कल आपने उसको विराट कोहली की पोजीशन पे खिला दिया, अगर कल वो 100 रन बना भी देता तो इससे आपको क्या फायदा मिल जाता? बाद में मैच के बाद किसी एक रिपोर्टर से बात करते हुए राहुल द्रविड़ कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो सबको मौका देना है और ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अब ये देखिए, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। अगर वो सारे अच्छे प्लेयर्स हैं तो आपको फिर उनको क्या मौका देना है और क्या देखना है? और लेकिन वो मौका देने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, और बस यही बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अरे बिल्कुल टाइम नहीं बचा है राहुल द्रविड़, तुम इतने मूर्ख आदमी हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि जब टाइम नहीं बचा है तो तुम्हारी जो रेगुलर 11 खेलने वाली है उसको प्रैक्टिस कराना चाहिए उनकी पोजीशंस पे। कल के मैच के हारने या जीतने से मुझे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने तो वेस्ट इंडीज क्या, मैंने तो ये वर्ल्ड कप में ही इस टीम से कोई उम्मीद छोड़ दी है। ये पहला वर्ल्ड कप या पहला आईसीसी टूर्नामेंट कोई ऐसा होने वाला है जिसमें मुझे इंडिया से कोई उम्मीद नहीं है। और मैं हमेशा इंडियन क्रिकेट फैंस को भी ये सलाह दे रहा हूं पिछले 6 महीने से, 1 साल से, कि आप लोग भी उम्मीद मत रखिए। ये आपका दिल नहीं दिमाग भी तोड़ देंगे। ये इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बेशर्मी से वही करते रहेंगे जो ये करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फौज लगी हुई है फैंस की। हमारी और आपकी तो सुनता कौन है? यहां लॉजिक की कोई बात नहीं होती है। यहां वही होता है कि अरे हार्दिक पांड्या ने 3.5 करोड़ की घड़ी खरीद ली, उसकी बातें जब ज्यादा होती हैं तो फिर क्रिकेट की बात कौन करेगा? अब कौन पूछेगा हार्दिक पांड्या से कि तूने कल जो बॉलिंग की है वो किस काम की है वो बॉलिंग? मैंने इसके पिछले वनडे के बाद के मैच में भी ये कहा था कि जब मुकेश कुमार और हार्दिक पांड्या ओपनिंग करेंगे अगर वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड कप के किसी मैच में, तो सामने वाली टीम हंसने लगेगी, खुश हो जाएगी, वो तो सेलिब्रेट करेंगे कि आओ तुमको हम धोते हैं। वो तो कल ये अगर शार्दुल ठाकुर नहीं होता तो मुकेश कुमार और हार्दिक पांड्या की तो पोल काइल मायर्स ने खोल के रख दी थी। इनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या बॉलिंग की है हार्दिक पांड्या ने। इस तरह की बॉलिंग करने से क्या फायदा है और रन कितने बनाए? एज एन ऑलराउंडर आप खेल रहे हो तो कहीं तो परफॉर्म करो ना। तो आपने बैटिंग में कुछ किया ना बॉलिंग में कुछ किया, फील्डिंग आपसे आजकल हो नहीं रही है। तो फिर हाउ गुड एन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इज, व्हाट इज ही गुड फॉर? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या को टीम से निकाल के बाहर करना चाहिए। उसके बजाय आप कुछ भी करो, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो। लेकिन और हार्दिक पांड्या को निकालने से यह होगा कि अक्षर पटेल को आप 100% खिला पाओगे। फिर आप एक सीमिंग ऑलराउंडर की जगह आप अक्षर पटेल को ले लो, इंडिया में आपको वो फायदा भी करेगा और बैट्समैन डेफिनेटली वो हार्दिक पांड्या से बेटर है। हालांकि कल के मैच में इन्होंने जो बकवास की है, जो उसको 4थे नंबर पे बैटिंग करवा दी, किस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक है मुझे समझ में ही नहीं आता। ना तो ईशान किशन ओपन करने वाला है, ना संजू सैमसन वन डाउन आने वाला है वर्ल्ड कप में, ना आपका सूर्य कुमार यादव की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो वनडे में दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि उसको शायद ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट हाउ शुड ही बैट इन वनडे मैचेस। तो उसमें क्या होता है कि उसको वो टेम्पटेशन आ जाता है T20 का भी कि वो मैं शॉट्स मैन्युफैक्चर करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन वैसी है। या फिर यह है कि उसने T20 में इस तरह के शॉट्स की
इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है कि अब वो मसल मेमोरी बन गई है, तो वो वैसी बदतमीजी उससे हो जाती है। वो T20 में चल जाता है, लेकिन वनडे मैचेस में नहीं। अगर वो पहले वनडे में भी आपने देखा होगा, वो लगातार 4 बॉलों पे क्रॉस बैट स्वीप मारते हुए आउट हुआ। अल्टीमेटली वो चौथी बॉल पे आउट ही हो गया, क्योंकि बॉलर लगा रहा। बॉलर को मालूम था कि मेरे पास मौका है, मेरे पास या तो वनडे मैच है ना, ये मार भी लेगा 3 चौके तो क्या होता है उससे। लेकिन T20 में आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बॉलर्स इतना चांस नहीं लेते हैं। वो वहां पे इतना मौका नहीं लेना चाहते हैं कि भाई 4-4 में एक ही तरह की बॉल करूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ओवर में ही T20 का मैच इधर से उधर हो जाता है। अब उसके बाद आपने अक्षर पटेल का भी कबाड़ा किया, सूर्य कुमार यादव तो ही इज नॉट हेल्पिंग हिमसेल्फ। फिर बचता क्या है? शार्दुल ठाकुर जो कर सकता है वो उसने किया। लेकिन आपकी पोल बहुत अच्छी बुरी तरह से खुली है, मुझे समझ में नहीं आता। अब विराट कोहली का देखिए, खेलना ना खेलना बराबर है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, उसको मौका देना चाहिए था। अब क्या है, इनके पास कोई वनडे मैचेस भी नहीं है। अब ये 1 तारीख के मैच के बाद अब ये सीधे सितंबर में एशिया कप खेलेंगे। तो अब क्या होगा इनका? ये जब वर्ल्ड कप में जब टीम उतरेगी ना, तब आप देखेंगे इतनी बकवास परफॉर्मेंस होने वाली है इंडियन टीम की। ये पहले मैच में तो ऑस्ट्रेलिया इनकी खाल खींच के भूसा भर देगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये 1 साइडेड हारेंगे वो वाला मैच। खैर, ये तो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि वर्ल्ड कप में आप देखना, ये ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, ये इंग्लैंड से हारेंगे, ये कहीं मुझे, और ये देखिए मुझे तो डर है ये पाकिस्तान से भी हार जाएंगे और श्रीलंका से भी। इनके ऊपर अफगानिस्तान भी भारी पड़ेगी। ये देखिए कल का मैच इस बात का गवाह है। अभी तो इनकी रोहित शर्मा और विराट कोहली की पोल खुलने से बच गई कल के मैच में, जो ये इन्होंने रेस्ट कर लिया अपने आप को। आप क्या सोचते हैं, जिस तरह की बॉल स्पिन हो रही थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली इनके पिछवाड़े से बोल्ड कर देते इनको वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स। अरे आप लोगों ने देखा नहीं है ये किस तरह पानी मांगने लगते हैं अच्छे स्पिनर्स के सामने। विराट कोहली के 2 फुट ऑफ स्टंप के बाहर से आके बोल्ड होता है वो। रोहित शर्मा को समझ में ही नहीं आता क्या करना है, मुझे आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। ये इनकी पोल खुलने से बची है। अब ये तीसरे मैच में इनको झक मार के खेलना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अभी आपको ये राहुल द्रविड़ ने तो कहा है कि नहीं नहीं, हम तो अपनी प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे, हम तो इनको फिर से मौका देंगे। कितने मौके दोगे यार तुम? क्या, और दूसरी बात, मौका देने से क्या होता है जब सामने वाले को ये पता ही नहीं है कि मैं टीम में आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये संजू सैमसन, इसको बेचारे को टीम में क्या मिलने वाला है मौका, मुझे तो मालूम ही नहीं है। हालांकि वो भी कोई कम नहीं है, कल के मैच में उसको कुछ भी करके रन बनाना चाहिए था। जब वो देख रहा है कि भैया इतने विकेट गिर गए हैं और स्पिन हो रही है विकेट में, तो कुछ करके तू कम से कम 50 रन तो बना। अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को कुछ तो मौका दे कि हम तुझे सपोर्ट कर सके। लेकिन नहीं, वो संजू सैमसन के साथ यही बड़ी प्रॉब्लम चली आ रही है इतने दिनों से। वो जब भी उसको मौका मिलता है वो एंड टाइम पे मौका भुनाता नहीं है। चलो खैर, अगले मैच में अगर वो 100 रन भी बना देगा तो उससे क्या हो जाएगा? क्या वो टीम में आ जाएगा? ये राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह बर्बाद करके जाएंगे। वो राहुल द्रविड़ एक्चुअली ही इज गुड फॉर ओनली अंडर 19 कोचिंग। ये यहाँ जो कोचिंग हो रही है, कोचिंग तो ये क्या करते होंगे, ये क्या बताएंगे किसी को? क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन जो है वो अच्छा कोच होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैक्टिक्स देखी जाती है। अब टैक्टिक्स तो में तो आप बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल फेल ही हो गए हो। या क्या कर रहे हो आप, उसके पीछे कोई सेंस, कोई लॉजिक, कुछ प्लानिंग, कोई रीजनिंग, कुछ तो समझ में आए। लेकिन नहीं, ये हमारे और आपके सर धुनने के लिए ये मैचेस खेले जा रहे हैं और यही होगा। तो मैं तो खैर बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कभी भी किसी से भी मैच हार जाएंगे, और मुझे लग ही रहा था ये पहले बैटिंग करेंगे तो ये मैच हारेंगे। और रही सही कसर इन्होंने टीम का जो कॉम्पोजिशन खिलाया उससे हो गया। लेकिन आप लोग ज्यादा वो उत्साहित ना हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी होते तो भी कल इनका यही हाल होना था। और अगले मैच में देख लें आप, अगर वो खेल लेंगे तो भी ये हार जाएंगे पहले बैटिंग करके। इनको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको बैटिंग कैसे करनी है, क्योंकि वहां तो विकेट स्पिन इतना ज्यादा हो रहा है, और स्पिनर्स के आगे तो इनकी ऐसी पोल खुलती है कि बस। और स्पिनर्स के आगे ही क्या, फास्ट बॉलर को कौन सा खेल लेते हैं ये। जहां अभी ढंग की विकेट अगर ग्रीन विकेट बना दी जाए तो भी इनके वही होते हैं। कल भी देखिए टिपिकल जो इनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है पिछले 1-2 साल से, 113 पे 5, 90 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 113 पे 5, टेस्ट मैचेस में 130 पे 5, 125 पे 6, इसी तरह का स्कोर इनका चला आ रहा है।
वही कर रहे हैं ये लोग। बाद में आखिर में आके कोई पुछल्ले बल्लेबाज कुछ कर देते हैं। इन लोगों से ज्यादा उम्मीद करने की कोई वो सेंस ही नहीं है। हम लोगों को अपना दिन और रात सब खराब करके हम लोग ये करते हैं, रात को 3-3 बजे तक जाग के मैच देखते हैं और वही ढाक के 3 पात। मुझे हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम प्रोसेस बराबर फॉलो होना चाहिए। ये लोग ये सुन के चले आए हैं, ये महेंद्र सिंह धोनी की बात ये हमेशा रट्टू तोते की तरह ये उगलते रहते हैं। वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, बट वी आर नॉट सीइंग द प्रोसेस बीइंग फॉलोड हियर। कोई प्रोसेस है ही नहीं आपकी उसमें। प्रोसेस में एक सेंस होता है, एक प्लानिंग होती है, कुछ लॉजिक होता है, लेकिन वो तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो प्रोसेस तो हर बकवास चीज भी प्रोसेस ही होती है। जिसमें आप फेल होते हो वो भी एक प्रोसेस ही है, फेल होने का प्रोसेस। तो ये क्या बकवास है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये बस अब ठीक है, इनकी हालत बहुत बहुत जल्दी बहुत खराब होने वाली है और वर्ल्ड कप में तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी और हमको तो इनसे बिल्कुल अलग रख लेना चाहिए, किसी और टीम को फॉलो कर लेना चाहिए। क्योंकि उसको फॉलो करो जो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से परफॉर्म करे। कि जो टीम दिखती है पेपर पे जीतने वाली वो कम से कम जीते भी, उल्टी सीधी टीम ना खिलाए, उल्टे सीधे डिसीजंस ना ले। लेकिन यहाँ तो इंडियन टीम का कुछ भरोसा ही नहीं है। अब तीसरे वनडे में भी ये ऐसे ही कुछ जोकरपना करने वाले हैं और बस उसके बाद ये जीतेंगे या हारेंगे कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। तो अब मुझे तो ये देखना है कि तीसरे वनडे में अब ये टॉस जीत के क्या करते हैं। क्योंकि इनके लिए देखिए बाद में बैटिंग करना अच्छा रहेगा, मैच जीतने के लिए, सीरीज जीतने के लिए, तब वहां इनकी पोल खुल जाएगी कि आप इस वेस्ट इंडीज के सामने भी इतना डर गए। एक तो पहले मैच में भी डर के मारे आपने बाद में बैटिंग की, अब तीसरे मैच में क्या करोगे आप? तीसरे मैच में अगर आप टॉस जीत के क्यों आप बैटिंग करोगे, लेकिन बैटिंग करने में यह होगा इनको सीरीज हारने का डर लगेगा। अब ये क्या होगा, तीसरे मैच में टॉस जीत के बाद में बैटिंग करेंगे और इस तरह से अगर आप सीरीज जीत भी जाओगे तो क्या आप अपनी इज्जत बचा पाओगे? मेरी नजर में तो नहीं। अगर आपको ऐसा करना है तो टॉस, अगर आपको वाकई वर्ल्ड कप में कुछ करना है या कुछ अपनी इज्जत बचानी है तो टॉस जीत के फिर से पहले बैटिंग करो और तब मैच जीतो। ये जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं ये लोग। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मिलेंगे तीसरे मैच के बाद, देखेंगे यही जोकरपना क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ये दर्शकों को तो बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं और इनको तो ये इतना ज्यादा घमंड आ गया है कि बाकी किसी को तो कुछ पता ही नहीं। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये सच्चाई ये है। जिस तरह से अगर ये आमने सामने बैठ के बात करें तो हम इनके कपड़े उतार सकते हैं कि तुम ये जो बोल रहे हो ना कि तुमको पता है क्या कर रहे हो और प्लेयर्स को पता है क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि इनकी अप्रोच में लॉजिक नजर ही नहीं आता है, लॉजिक नजर नहीं आता है। इसीलिए नाराजगी होती है दर्शकों को और डिसअपॉइंटमेंट तो इसलिए होता है कि आखिर हमारे देश की टीम है। ये जोकर्स होते कौन है? हमारी बेइज्जती करवाने वाले। इनको निकाल के बाहर किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा है। अब ये लेकिन वर्ल्ड कप तक तो चिपटे हुए हैं ये, रोहित शर्मा भी और राहुल द्रविड़ भी, और वर्ल्ड कप के बाद भी पता नहीं क्या होगा। क्योंकि ये सिलेक्टर्स और ये और वो, इन लोगों में भी दम ज्यादा कुछ है नहीं। ये सब लोग एक्स प्लेयर्स आपस में साथ में खेले हुए हैं तो ये एक दूसरे की बुराई भी उतनी नहीं करते, तो ये कोई फायदा नहीं है। ये बस ये है कि पजामा क्रिकेट है, देखते रहो। हालांकि हमारी देश की टीम है, हारती है तो दुख तो होता है। देखते हैं अब क्या होता है तीसरे वनडे के बाद। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।